बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनोज जी, जिस तरीके से ये अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है, दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का अवमानना हो गया है। देखिए, दिल्ली में तो पहले से सियासत इतनी गर्म है कि जहां चिंता करनी चाहिए लोगों के घरों में नल से जल जाए, साफ जल जाए, गलियां टूटी हैं वो ठीक हो जाएं, रोड टूटे हैं वो ठीक हो जाएं, यमुना जी साफ हो जाएं, हवा साफ हो जाए, बुजुर्गों का पेंशन आ जाए, ये सारी चिंता करने की आवश्यकता है। लेकिन उसकी चिंता नहीं है दिल्ली को। गरीबों को 5 लाख रुपए का मोदी जी द्वारा भेजा गया इलाज का पैसा मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों को मिल जाए दिल्ली में, नहीं। क्या चिंता है? कैसे हमारा जो भ्रष्टाचार का जांच कर रहा है अधिकारी, उसको हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे उसको हम सजा दे सकते हैं। सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के दौरान पैरा 95 में कहा कि जहां राज्य सूची में किसी मामले पर कानून का अभाव है, जिससे स्पष्टता नहीं दिख रही है, तो हम ये सारे निर्णय बता रहे हैं, इसमें उस स्पष्टता के लिए केंद्र कानून बना सकता है इस मामले पर, और केंद्र ने उस विकल्प का प्रयोग कर लिया। तो इसमें कहां से दिक्कत है? या तो आप इतनी तेजी से भ्रष्टाचार करना चाहते हैं कि आप कुछ निर्णय पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हमें लगता है वो पैरा 95 में गए ही नहीं होंगे। 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद जिस तरह से स्थितियां हुई, बहुत सारे ऐसे लगे कि लगातार सरकार, दिल्ली सरकार और जो दिल्ली के ब्यूरोक्रेसी, उसमें टकराव देखने को मिला। तो अब क्या लगता है आपको कि इस आदेश के बाद वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भाई हम वापस सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, फिर से जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे, और वहां से बहुत अच्छा जवाब लेके आएंगे। उनको जाना ही चाहिए ताकि उनके चेहरे की जो साजिशें हैं थोड़ी सी और उजागर हो। इस तरह की बातें भी आ रही हैं एलजी दफ्तर से कि कई ऐसे मंत्री थे जो अफसरों को धमका रहे थे, उन्हें थ्रेटन करते, इस तरह के नोट भी आए हैं। 100% मिनिस्टर धमका नहीं सकता किसी अधिकारी को, किसी व्यक्ति को कोई नहीं धमका सकता। धमकाना एक बड़ा केस है। तो वो सारी बातें जो होंगी, किसी के रिकॉर्ड में होंगी, किसी के फोन में होंगी, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। आखिरी सवाल, वापस अब पूरे जो फैसले हैं दिल्ली के, वो एलजी साहब ही लेंगे, ये साफ हो गया। और एक मैं उस पर कमेंट चाहूंगा आपका कि ये जो एक प्राधिकरण जो बनाया गया, मैं उस पर आ रहा था मनोज जी, कि राष्ट्रीय राजधानी जो सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया ऑर्डिनेंस के जरिए, जिसके मुखिया सीएम होंगे और उसमें चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी रहेंगे। अब वही जो प्राधिकरण है वो अधिकारियों से जुड़े ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला लेगा। उसके मुखिया तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। देखिए, पहले से दिल्ली में जो व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था में कुछ भी बदलाव नहीं है, सिर्फ अस्पष्टता दी गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आज के 1.5-2 साल पहले जाइए, उन्होंने कहा था ना कि एडमिनिस्ट्रेटर एलजी है। फिर दोबारा फैसला है नहीं, ये सर्विसेज का राइट उनको है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी समय समय पे अलग अलग रहे, और हर बार एक ही बात कही जाती रही कि अस्पष्टता लाइए। केंद्र ने स्पष्टता ला दी। प्राधिकरण का गठन हुआ, मुखिया तो उसके अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे जो ये ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। फिर भी उन्हें क्या आपत्ति लगेगा? नहीं, देखो, उनका अधिकार है, कल भी था। बस ये है कि उनको कहीं जहां भी विवाद होगा, एलजी उसका निर्णय करेंगे। ये थे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, और इनका साफ तौर से कहना है कि जो पहले व्यवस्था थी दिल्ली में, उसी व्यवस्था को बहाल किया गया है। इसे बेवजह सियासी रंग देने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से 11 मई के फैसले के बाद जो सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव देखने को मिली थी, उससे अब उस तरह की तस्वीर अब नहीं दिखेगी। ब्रिजनेस मुनीश बल्ला के साथ सुमंत कुमार, टीवी 9।